माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर पेज लेआउट एक महत्वपूर्ण टैब है और महत्वपूर्ण टैब होने के नाते इसको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी पेन पेपर लेकर के बैठ जाइए, अच्छे से इसको लिखना ज़रूरी है और साथ साथ में समझना भी ज़रूरी है। जहाँ कहीं आपको समझ में नहीं आए वहीं आप लोग कुछ पूछ भी लें, जहाँ कोई दिक्कत आए वहीं पूछ डालें ताकि आपको अच्छे से क्लियर किया जा सके। आप सभी को प्रॉपर मेरी आवाज आ रही है? समझ रहे हैं सभी? यस सर। शाबाश। चलो सेशन को शेयर करते हैं और शेयर करते हुए अपन जो है आगे बढ़ते हैं। सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है? नो सर। स्क्रीन दिखाई नहीं दी? किस किस को स्क्रीन सर दिख गई अब। दिखाई नहीं दी? सर दिख गई। आ गई? देखते हैं अपन स्टार्ट कर रहे थे अपना पेज लेआउट और पेज लेआउट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि होम इंसर्ट और पेज लेआउट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से समझें। ये केवल RSAT स्टूडेंट्स के लिए नहीं है बल्कि ओ लेवल स्टूडेंट्स के लिए भी ये दिया गया पढ़ाई हो रही है। मतलब एज ए अकॉर्डिंग टू सिलेबस से ओ लेवल बताया जा रहा है आपको, ओ लेवल का सिलेबस के अकॉर्डिंग। और आपको मैं एक बात शुरू में ही बता देता हूँ कि आने वाले समय में नेक्स्ट ईयर में कम से कम भी 50,000 कंप्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती निकलने वाली है और उसमें ओ लेवल जो है अनिवार्य योग्यता होगी। अनिवार्य योग्यता होगी, आपके लिए बहुत जरूरी होगा। तो आप लोगों में भी यदि किसी की इच्छा हो कि आगे गवर्नमेंट सर्विस में जाना चाहते हैं और टेक्निकल पोस्ट पे आप जाना चाहते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर के तहत जाना चाहते हैं, तो 12वीं पास स्टूडेंट ओ लेवल कोर्स कर सकते हैं। इसके बारे में आप अधिक जानकारी लेना चाहें तो आप मेरे से अलग टाइम में बात कर सकते हैं। अच्छा, अब अपन सेशन की ओर बढ़ते हैं और उसमें देखते हैं आगे क्या क्या ग्रुप हैं। आवाज के ऊपर पहुंच रही है मेरी? यस सर। हाँ, देखिए इसमें अलग अलग पेज लेआउट टैब है। पेज लेआउट टैब के अंदर थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शंस हैं और अरेंज। यानी कि आपके पास में 5 ग्रुप हैं। याद रखना, एक्सेल का पेज लेआउट टैब है वो 5 ग्रुप से मिलकर के बना हुआ है। 5 ग्रुप कौन कौन से हैं? 5 ग्रुप हैं आपके यहाँ। थीम्स है, पेज सेटअप है, स्केल टू फिट है, सीट ऑप्शंस हैं और अरेंज है। तो इनको अपन डिटेल से स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं। थीम्स, थीम्स का मतलब एक तरह से आपके देखिए कैसी कैसी थीम्स हैं। जो भी आपका लिखा हुआ मैटर होगा उसको, आपकी फाइल होगी उसको किस थीम में बदल देता है, ऐसी थीम है। तो देखिए इसमें आपको चेंजेस नजर आ गया है, लिखा हुआ टेक्स्ट कैसे हो गया है। अब इसके बाद में जो है ना अपन दूसरी बार देखते हैं अदर अदर थीम, यानी कि ये फ्लो थीम है। फाउंड्री थीम में चलते हैं और फाउंड्री थीम में देखिए कैसे चेंज हो जा रहा है। इसमें नाम और ये जो ग्राफिक्स हैं, आपकी टेबल है वो किस वे पे चेंज हो गई है। इसके बाद में अपन मीडियन में चलते हैं, उसकी थीम देखो अलग तरीके से हो गई है।
मेट्रो में चलते हैं तो मेट्रो में देखो इस तरीके से हो जाती है। मॉड्यूल जो थीम है, अलग अलग नाम हैं, इनके नाम को आप एक बार थोड़ा सा पढ़ लें, क्योंकि पढ़ने मात्र से आप लोगों को बहुत बड़ा ज्ञान हो जाएगा। जैसे इससे रिलेटेड जो है ना प्रश्न बन सकता है कि अपेक्स है एक थीम या एक पेज सेटअप ऑप्शन, स्केल टू फिट सीट ऑप्शन या अरेंज, ऐसे दे करके और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो आप इसमें पूछा जा सकता है कि अपेक्स एक थीम है, तो ऐसे पोजीशन में आप इसको बता सकते हैं। कि इस तरीके से आपके सामने दिखाई देता है ये एस्पेक्ट में, सिविक में, कॉन्कॉर्स जो भी है, जैसे भी है इस तरीके से अपन इसको ले सकते हैं। इसको इस तरीके से चेंज करते हुए डाल रहा हूँ। तो ये थीम है। अब इसमें से अलग अलग कलर आपको चूज करने हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे कलर को लेकर के आप सेट करना चाहते हैं। जो कलर आपको जो प्यारा लगे वो कलर आप ले सकते हैं। जैसे ये कलर अपन ने ले लिया है, प्यारा कलर है। और फिर उसके बाद में अपन चलते हैं आगे। अलग ये भी थीम है, अलग बिल्ट इन में, ये आप कैसे लेना चाहते हैं। वहाँ जो वही थीम्स हैं, कैसे लेना चाहते हैं उन्हीं का यूज करके आप ले सकते हैं। कलर थीम ले लो और उसके अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में इफेक्ट हैं, ये अलग अलग जैसा इफेक्ट आप चाहते हैं उस तरीके का इफेक्ट आपको इसके थीम में लग जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को ये थीम्स वाला ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया है। अलग अलग इफेक्ट भी दे सकते हैं, फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट कलर भी ले सकते हैं, कलर थीम भी ले सकते हैं, और थीम में जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई थीम भी अपन ले सकते हैं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन आता है आपका पेज सेटअप का। पेज सेटअप जो ऑप्शन है, इस पेज सेटअप में आप यदि यहाँ क्लिक करेंगे इस कॉर्नर पे, तो अलग से पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और यही एक बहुत बड़ा कार्य है, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कि पेज सेटिंग करना। पेज सेटिंग जिस स्टूडेंट को आ जाता है, लगभग ये समझो कि आधा काम आ जाता है उसको। पेज सेटिंग बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई काम करना शुरू करते हैं तो उस समय आपको पेज सेटिंग जरूरी है, पेज सेटिंग करनी होती है। सबसे पहले आपको पेज का सेटअप ही करना होता है। पेज सेटअप पे जिस स्टूडेंट को आ जाता है वो बहुत अच्छा कार्य कर लेता है और अपने कार्य को अंजाम भी दे देता है और आगे बढ़ जाता है। देखिए पेज सेटअप में क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए हैं। मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है। यानी कि मुख्य रूप से 3 ऑप्शंस काम में आएंगे। क्या कि मार्जिन, पेज के चारों तरफ की जो जगह होती है, जैसे जयमा लिखा हुआ है, इसके बाद में इधर देखो इतनी जगह छूटी हुई है। और इसके बाद में देखो दोनों तीनों तरफ जो है जगह आपकी दे रखी है। इस तरफ से इधर की तरफ इतनी जगह दे रखी है, और इस तरफ देखो इस जगह, और इस तरफ जो है देखो इस इतनी जगह दी हुई है ऊपर की ओर। तो ये मार्जिन है। इस मार्जिन को सेट करने के लिए यहाँ से कितना मार्जिन चाहिए, ये चारों तरफ का दिया हुआ है। टॉप, बॉटम, 0.5 यहाँ लेफ्ट और राइट में 0.45 दिया हुआ है। हेडर और फुटर की जगह जो है 0.3 दिया हुआ है। इंचेज में है ये सारे के सारे। इससे कम नैरो में लेना है तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखो नैरो में कम हो गया है ये मार्जिन। ये सेटअप है अपने आप। और कस्टम करना है तो आप यहाँ पहुंच जाइए और यहाँ से कम ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ कम कर रहा हूँ, ऐसी पोजीशन में अब आप देखिए ये आपका नैरो हो गया है और इसका मार्जिन 0.25 हो गया है और हेडर जो है 0.3 पर है, तो ये नीचे पेज के अंदर ही हेडर आ गया है। इस तरीके से अपन मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो मार्जिन समझ गए, मार्जिन क्या होता है। पेज की चारों तरफ जो जगह छोड़ी जाती है उसको अपन क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। अपनी भाषा में हाशिया भी बोलते हैं। जैसे नोटबुक की चारों तरफ थोड़ी जगह छोड़ करके लाइनिंग बनी हुई होती है, ठीक उसी प्रकार से यूँ समझिए
ये जो नोटबुक है, इस नोटबुक में ये जो जगह छुटी हुई है ये सारी क्या कहलाती है, मार्जिन है। और ये मार्जिन यदि अपन नहीं छोड़ते हैं तो जैसे कई इस तरफ मार्जिन नहीं छूटा हुआ तो ऐसे लगता है कि इधर हो सकता है कोई कटा हुआ हो या कंप्लीट नहीं है। यदि इसमें भी थोड़ी सी जगह छोड़ करके यदि सेटिंग की हुई होती है उससे आगे नहीं बढ़ा जाता। यूँ समझ लीजिए इस तरीके से यदि अपन ने मार्जिन सेट कर लिया होता और उसके बाद में आगे लिखा हुआ नहीं होता, इसी सिद्ध में एक तरफ से लिखा हुआ होता तो ये थोड़ा सा इसकी लुकिंग और बढ़ जाती और बहुत प्यारा लगता। तो ऐसे अपन को मार्जिन छोड़ करके बाद में ही अपने पेज की सेटिंग करनी चाहिए। इसके बाद में देखिए ओरिएंटेशन है। यहाँ से कस्टम मार्जिन जो था उसमें टॉप बॉटम और इसमें ले सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ में एक सेटिंग और कर सकते हैं, हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर ऑन पेज। पेज के सेंटर में आपका जो लिखा हुआ है वो पेज के बीच में आए, मतलब कि यहाँ से यदि आप हॉरिजेंटली कर देंगे तो ये ऐसे खड़े में बीच में आ जाएगा। खड़ा पेपर है, ये आपका खड़ा पेपर है, इस पेज के बीच में ऐसे में, यानी कि लेफ्ट और राइट की बजाय बीच में आ जाएगा। लिखा हुआ मैटर होगा, वो आपकी जो टेबल होगी वो कहाँ आएगी, आपकी जो टेबल होगी वो कहाँ आएगी, सेंटर में आएगी। अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रीव्यू करके बता देता हूँ। ये और वर्टिकली ऐसे में आएगी बीच में, दिख रहा है, वर्टिकली इस तरीके से आपके बीच में आ जाएगी। और अब देखिए इसमें इस तरफ आ गई है, थोड़ी सी जगह छूट रही है। अब आप ओके करके देखेंगे और इसको बड़े प्रीव्यू के अंदर देखेंगे। देखिए आपके यहाँ से इस तरफ जगह थोड़ी सी ज्यादा है और इस तरफ जगह कम है, ये इस तरफ, और बाकी ऊपर और नीचे बराबर बराबर सी जगह है क्योंकि बीच में आ गया है। अब इसको वर्टिकली अपन टॉप में रखते हैं, ये सेटअप में वापस यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ क्लिक किया और इसमें से देखो वर्टिकली हटा देता हूँ मैं और फिर चेक करते हैं। देखो ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है लिखा हुआ मैटर, अपना छप करके यहाँ आएगा। तो ये पेज सेटअप है। पेज की सेटिंग अपन जैसे वर्टिकली जो है हॉरिजेंटली अपन करते हैं तो देखो थोड़ा सा आगे की सक करके आ रहा है, थोड़ी जगह बन करके आ रही है इस तरफ से बजाय पहले के। तो ऐसे में ये वर्टिकली सेंटर है, तो ये इसको भी अपन कर सकते हैं। यहाँ फुटर और हेडर के लिए जगह दे सकते हैं जितनी अपन को देनी है। ये आपका पेज सेटअप है, इसमें मार्जिन है। इसके बाद में पेज लेना होता है, पेज को देख लीजिए, इसी को देख समझ लीजिए, पेज सेटअप वाले डायलॉग बॉक्स, वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ ओरिएंटेशन लेनी होती है। ओरिएंटेशन क्या होती है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इससे। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, ये पेज की ओरिएंटेशन है। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, ऐसा प्रश्न बन जाएगा। ओरिएंटेशन होती है, इसका जवाब रहेगा। ओरिएंटेशन से आप क्या समझते हैं, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, ए बी दोनों या कोई नहीं, ऐसा प्रश्न दिया जा सकता है। तो ए बी दोनों हो जाएगा इसमें, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। इसी में आप इस प्रीव्यू को भी देख सकते हैं, यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये खड़े पेज में दिखाई दे रहा है पोर्ट्रेट, और ये लैंडस्केप आड़े पेज में, जिसको कि अपन हॉरिजेंटली बोलते हैं, वो पेज के अंदर आ जाएगा। यानी कि आपको छापना हो ऐसे में तो आप पेज को प्रिंटर में ऐसे नहीं डालेंगे, है ना, पेज को तो ऐसे ही डाला जाएगा, लेकिन छप करके ऐसे आ जाएगा। कैसे, यहाँ से सेटिंग करने के बाद में, लैंडस्केप करने के बाद में। तो आपके समझ में आ गया है कि किस तरीके से लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। स्केलिंग देखिए, स्केलिंग के अंदर एडजस्ट टू 50% 100% नॉर्मल साइज। 100% में रहेगा, जैसा आप टाइप करोगे वैसा का वैसा प्रिंट होकर के आ जाएगा। छोटा और बड़ा करके लेना है, छोटा और बड़ा करके लेना है तो आपको इसकी स्केल को कम और ज्यादा कर देना है। यानी कि कम करेंगे तो जो मैटर है वो छोटा होकर के और आपके इसमें आ जाएगा, फाइल के अंदर, आपकी वर्कशीट के अंदर आ जाएगा। कम और ज्यादा ऐसे की जा सकती है। ठीक है, इसका प्रयोग करके अपन देखते हैं। तो देखो इसके अंदर कैसे दिखाई दे रहा है। लैंडस्केप हो गया है ये सेटअप, को मैं पोर्ट्रेट वापस कर देता हूँ इसमें से, ये पोर्ट्रेट कर दिया। ओके, इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसका जूम आउट और करता हूँ। ये देखिए ये 65% पे है, तो आपको ऐसे दिखाई देगा। देखिए पेज के आधे में ही आ गया है लगभग, दिख रहा है। अब मैं इसको वापस 100% पे ले लेता हूँ, तो आपको 100% पे प्रिंट आउट कैसे दिखेगा, ऐसा प्रिंट आउट आपको ऐसा आएगा। यस,
इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं। पेज सेटअप में फिट टू 1 पेजेस और टॉल 1 वाइडली बाई, यानी कि फिट टू 1 पेजेस 1 बाई 1, एक कितनी पेज में फिट करना है इसको ये देखना है। इसमें प्रिंट करते समय अपन को इसका ध्यान रखना है। यहाँ पेज साइज जो है, पेज साइज ये सब चीजें जो है ना जब आप प्रिंट करते हैं, रियल में प्रिंट करते हैं, उस समय ऑटोमेटिकली आ जाती है, उसकी कोई ज्यादा टेंशन करने की। बस फिलहाल इतना याद रखना है कि स्केलिंग क्या है, एडजस्ट टू 100% और फिट टू पेज। यहाँ पेपर साइज लेनी है, पेपर साइज अलग अलग प्रकार की, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, 8.5 इंटू 13 है, 11/17 है, 4/5 है, A4 है। इस तरीके से इसमें जो है ना A3 A4 ये अलग अलग साइज है, जैसे A3 है, A4 है। और ये पेपर प्रिंट क्वालिटी 600 DPI ये जो है ना एक डिफॉल्ट वे पे होती है 600 का मतलब अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग हो जाएगी। उसमें डाउन करेंगे तो रफ और खुरदरी सी का आपको धुंधली धुंधली आपको दिखाई देगी। 600 DPI पे इसको सेट कर रखा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पेपर साइज बता रहा था मैं आपको, A4 साइज, अपना जो फोटोकॉपी का पेपर होता है वो A4 साइज का होता है और उसकी साइज होती है 8.27 इंटू 8.27 तो क्या 8.27 इंच 8.27 इंच चौड़ाई होती है और 11.69 इंच क्या होती है लंबाई होती है, यानी कि ये पेज सेटअप A4 साइज की है। ऐसे ही अलग अलग लीगल पेपर जो होता है 8.5 टू 14 इंच होता है। 8.5 यानी कि 8.5 बाई 14 इंच लीगल पेज की साइज होती है। लीगल पेज इसे थोड़ा बड़ा होता है इसमें, तो लीगल पेज होता है। इस तरीके से अपन पेज को देख सकते हैं। मार्जिन आपको मैंने बता दिया है, मार्जिन को अच्छे से अगर आप समझ चुके हैं। हेडर और फुटर, आप हेडर और फुटर के अंदर डालते कैसे हैं, आपकी साइज तो वहां से हेडर फुटर मार्जिन में अपन ने साइज तो ले ली थी, उसकी हाइट तो ले ली थी, और हेडर और फुटर को डालते कैसे हैं। देखिए इसके अंदर मैंने जयमा लिख रखा है ऑलरेडी, तो ये हेडर है और इसमें जैसे ही आएगा ऊपर की ओर इस तरीके से दिखाई देता है। अब कस्टम हेडर फुटर में और कुछ डालना चाहें तो अपन डाल सकते हैं, पेज नंबर डाल सकते हैं, जैसे मैंने पेज नंबर ले लिया फुटर में, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ भी लेना है तो और भी ले सकते हैं। कस्टम हेडर और कस्टम फुटर में अपन कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कस्टम हेडर में लेना चाहता हूँ। कस्टम हेडर में मुझे चाहिए क्या कि यहाँ से आज का टाइम चाहिए, लेफ्ट साइड में यहाँ आ गया लेफ्ट सेक्शन में, और राइट सेक्शन में मैं जो है ना डेट चाहता हूँ, ये ले लिया और इसको ओके कर देता हूँ। कस्टम हेडर में जो है मुझे क्या चाहिए, या पेज नंबर चाहिए। लेफ्ट साइड में पेज नंबर, यहाँ सेंटर में है पेज, तो पेज एंड पेज नंबर, तो मैं यहाँ कुछ और डाल देता हूँ इसकी जगह। यहाँ इंसर्ट फाइल नेम, फाइल का नाम ले लेते हैं, क्या फाइल नाम है, फाइल का नाम यहाँ क्या है। और यहाँ जो है मैं ले लेता हूँ कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, इंसर्ट पिक्चर, यहाँ कोई प्यारी सी पिक्चर ले लेते हैं। चलो यहाँ से इंसर्ट करके कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, जैसे अपन ये वाली पिक्चर ले लेते हैं या ट्यूलिप्स में ले लेते हैं, ये पिक्चर आ गई। इसके बाद में यहाँ फॉर्मेट पिक्चर वगैरह वगैरह कुछ भी लेना है वो ले सकते हैं। ओके कर दीजिए इसको, तो यहाँ आपके सामने पिक्चर भी आ जाती है और इसका प्रिव्यू ओपन करके देखते हैं। ये देखिए पिक्चर भी आ गई है, हेडर फुटर भी आ गया है, और यहाँ देखिए इस तरफ आपके पेज डेट, यहाँ देखिए यहाँ दिख रहा है इसके नीचे बुक टू SMA। तो इसको अपन हटा देते हैं, अपन इसको सही ढंग से दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को कस्टम फुटर में। इस पिक्चर को अपन डिलीट कर देते हैं, ओके करते हैं और अब देखते हैं। अब देखिए आपके सामने ये यहाँ भी दिख रहे हैं, है ना, पेज 1, इधर से ये भी सारा का सारा दिख रहा है।
अच्छा, अब इसको सही ढंग से दिखाने के लिए एक बार और मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, मार्जिन में वर्टिकली सेंटर ले लेता हूँ। अब देखिए टाइम आ गया यहाँ, है ना। ये इस समय 7:48 का टाइम दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिकली जिस समय क्रिएट की गई है उस समय के हिसाब से ये दे रहा है। ये डेट दे दी। इस तरीके से हेडर और फुटर अपन सेट कर सकते हैं। इसमें आइए चलते हैं अपन, हेडर फुटर आपने समझ लिया है। इसके बाद में सीट में चलते हैं अपन। सीट में देखिए, सीट में अपनी जो सीट है उस सीट में प्रिंट एरिया अपन निश्चित करना चाहें तो प्रिंट एरिया भी ले सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके जो अपना प्रिंट एरिया है वो सिलेक्ट करना होगा। द टाइटल, यहाँ टाइटल रिपीट करना हो, रोज टू रिपीट एट टॉप पे अपन को रोज रिपीट करनी है तो यहाँ ले सकते हैं। और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट साइड में जो है कॉलम रिपीट करना है तो ले सकते हैं। प्रिंट ग्रिड लाइंस को ले सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट कर सकते हैं। ड्राफ्ट क्वालिटी ले सकते हैं। रो एंड कॉलम हेडिंग्स ले सकते हैं। और इसके साथ ही इसकी प्रिंटिंग की पेज ऑर्डर भी ले सकते हैं। पेज ऑर्डर में जैसे ये पहला पेज, आपको पता है खूब सारी सीट्स होते हैं, उसमें पेज बनते हैं एक सीट के अंदर। तो ये पहला पेज, फिर उसके बाद में दूसरा पेज, फिर ये नीचे चलता जाएगा तो फिर उसके बाद में ये इधर वाले पेज का नंबर आएगा, फिर ये पेज प्रिंट होगा। तो पहले ये पेज, फिर उसके बाद में ये वाले पेज प्रिंट होंगे। तो ये पेज की ऑर्डर है, पेज ऑर्डर। या फिर ऐसे लें अपन ओवर, यानी कि पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, यानी कि ऐसे मान लो कि अपन इधर ये पेज बना दिया, फिर ये ऐसे नहीं। तो पहले ये पेज होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा। अब ये ऐसे नहीं कि आपने यहाँ टाइप कर दिया, फिर यहाँ टाइप कर दिया, फिर वहाँ टाइप कर दिया, फिर वहाँ टाइप कर दिया, ऐसे नहीं होगा। यानी कि पेज जो सीट है उसके अंदर इसी प्रकार से सेट होगा। तो यहाँ कैसे प्रिंट करना है, डिफॉल्ट वाई डाउन देन ओवर होता है। पहले ऊपर वाली, फिर नीचे वाली, फिर नीचे वाली, फिर उसके बाद में सेकंड कॉलम वाली, इस तरीके से जो है सीट आ जाएगी। तो ये आपका पेज सेटअप था। बहुत ही प्यारे ढंग से मैंने समझा दिया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। यदि किसी को कोई क्वेरी हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। पेज सेटअप जिस स्टूडेंट को आ जाता है, यूँ समझ लीजिए कि आपको एक्सेल में काम करना लगभग आ गया है, क्योंकि मुख्य रूप से ये पेज सेटअप ही होता है। चाहे काम कैसा भी कर लो, पेज सेटिंग जिसको नहीं आती है उसका काम बेकार है, कितना ही सीख लो चाहे, सब बेकार है वो। यहाँ मैं ये पेज सेटअप के अंदर आपको मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बता चुका हूँ। इसके आगे के जो ऑप्शन है वो आगे और बताने हैं। मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज, देखिए ऐसा ही है, अलग अलग साइज है इसकी। आप यहाँ से साइज नोट कर सकते हैं। इनकी सबकी साइज भी दिखा रखी है। लेटर की इतनी होती है, लेटर पेज की लीगल साइज इतनी होती है, एग्जीक्यूटिव पेज की जो है ना इतनी होती है। और ये पेज की नाम तो नहीं दे रखा है इसमें, अलग अलग 11-17 का लीगल साइज है। ये 4-6, ये A3 A4 की जो है ना 8.27 बाई 11/6.9 जो आपको मैंने बताई थी अभी। A3 की जो है 11.25 बाई 17.5 के करीब होती है। A3 बड़ा पेज होता है ये। इस तरीके से अपन जो है इनकी वो देख सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं। ओरिएंटेशन आपको बताई थी, यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। मार्जिन आपको बताया था जो पहले इसमें डिफॉल्ट पे दिया हुआ है वो तो अपन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कस्टम में जाकर के कर सकते हैं, जो कि यहाँ से होता है। ठीक है, इसके बाद में साइज देख ली। प्रिंट एरिया, इस प्रिंट एरिया में देखिए क्या क्या होता है। अपन को प्रिंट आउट के अंदर केवल यही लेना है। देखिए कुछ एक बात मैं आपको बताने वाला था, वो मैं थोड़ा सा अलग ले गया, इसको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ से पहले ये समझ लीजिए प्रिंट एरिया क्या है। प्रिंट एरिया में सेट प्रिंट एरिया, इसको मैंने प्रिंट एरिया सेट कर दिया। अब आप प्रीव्यू करके देखेंगे प्रिंट आउट में तो केवल और केवल यही प्रिंट होगा।
समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक पॉइंट और बता रहा हूँ। क्या? हेडिंग रोज रिपीट। हेडिंग रोज रिपीट का एक ऑप्शन आता है, उस वो बहुत ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है। जैसे समझ लीजिए कि मैं इस फाइल को ही एक नई फाइल में ले लेता हूँ, कॉपी की मैंने नई सीट में ले लेता हूँ, यहाँ लेकर के इस तरीके से पेस्ट कर लिया। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके बता देता हूँ, आप सबको समझ में आ जाएगा। ये मैंने पेज बना लिया और इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। ये प्रीव्यू है, ये पेज है। इस पेज के बाद में मैं यहाँ से देखिए पेज ब्रेक दे देता हूँ, इंसर्ट पेज ब्रेक। ये यहाँ से पेज ब्रेक दे दिया। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ इस जगह है, मेरा सेल पॉइंटर यहाँ है। तो अब प्रीव्यू देखता हूँ मैं, देखो यहाँ मैं कुछ लिख करके बता देता हूँ आपको। इसका व्यू देखते हैं अपन, वो नहीं दिखाई दे रहा है ना यहाँ। नेक्स्ट पेज में चलते हैं तो यहाँ देखो डीडी अलग पेज में दिखाई दे रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यहाँ से अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हेडिंग है वो अगले पेज में भी आ जाए, यहाँ भी आ जाए। ये जो हेडिंग है वो अगले पेज में भी। अब मैं यहाँ देखना चाहता हूँ व्यू, तो ये इस पेज में तो यहाँ दिखा रहा है, लेकिन वो डीडी वाला नहीं दिखाई दे रहा है। आगे के पेज में मैं केवल इसमें पेज ब्रेक डाल दिया, इसलिए वो इतना ही रहेगा। इसके बाद में अगले पेज में यहाँ से ये हेडिंग जो है ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े, ये हेडिंग बार वापस आ जाए इसी में, अगले पेज में यहाँ से प्रिंट होकर के आ जाए और मुझे कुछ भी नहीं करना पड़े। उसके आगे यही केवल और केवल नंबर ही, नाम और नंबर ही डालने पड़े। हेडिंग जो है ना सेम एज आती रहे हर पेज में। जैसे एक बार यहाँ तो देख लेते हैं, जैसे ऐसे चलते जाते हैं यहाँ तक आ गए, तो वो तो हेडिंग तो ऊपर चली गई। अब अगले पेज में क्या करें? तो ऐसी पोजीशन में अगले पेज में, और यदि मान लो कि बना भी लिया अपन ने, 100 स्टूडेंट है और 100 स्टूडेंट के नाम अपन लिख रहे हैं, ऊपर हेडिंग तो एक बार डाल दी, लेकिन 100 स्टूडेंट के एक पेज में प्रिंट आउट तो नहीं आएगा, ऐसे रहा उसमें तो 20-30 स्टूडेंट का ही आएगा। फिर अगले पेज में जब प्रिंट होंगे तो उनके ऊपर से हेडिंग नहीं आएगी, वो ऐसे आएंगे। तो उस समय अपन क्या कैसा सोचेंगे? मान लो कि फर्स्ट पेज में तो देख लिया है नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम ऐसे है, लेकिन अगले पेज में जब हेडिंग ऊपर लिखी हुई नहीं आएगी नेम फादर्स नेम, तो अपन कैसे सोचेंगे कि इसका मदर्स नेम है या फादर्स नेम है या डेट ऑफ बर्थ है या डेट ऑफ एडमिशन है? मान लो कि दो चीज आ गई, डेट ऑफ एडमिशन और डेट ऑफ बर्थ। तो उस पोजिशन में अपन किसको तो बर्थ माने और किसको क्या माने? यदि उसी में कॉलम हो, रोल नंबर का हो और किसी के हिंदी के नंबर का हो, तो उस समय रोल नंबर और वो मिक्स हो जाएंगे, एसआर नंबर रोल नंबर मिक्स हो जाएंगे। यदि ऐसी पोजीशन में, तो ऐसे के लिए अपन को क्या है, हेडिंग को रिपीट करना जरूरी होता है। समझ गए? तो ऐसे में हेडिंग रिपीट कैसे करें, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, और पेज सेटअप में ही वो आती है। पेज सेटअप में अपन जब चलते हैं, क्लिक करके ये पेज सेटअप में आ गए और सीट के अंदर जाते हैं, तो यहाँ प्रिंट एरिया और हेडिंग रोज रिपीट प्रिंट दिस प्रिंट टाइटल इसके अंदर आता है। तो यहाँ से अपन जो है शायद प्रोटेक्टेड कर रखी है, क्या है किस तरह से। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये अपनी फाइल है और इसको मैं
बाद में चलते हैं पेज सेटअप में, और पेज सेटअप में अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पर उनको क्या करना होता है, एक्चुअली आप इतना समझ लीजिए, इसकी सेटिंग में देख करके अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा ऐसे ही, तो इसकी सेटिंग को चेक करके और मैं आपको कल फिर बता दूंगा इसको। फिलहाल इतना समझ लीजिए, जो हेडिंग है उसके लिए इसकी रेंज को यहाँ डालना होता है। यहाँ क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे तो अपनी ये सीधा वहां पहुंच जाएगा और उसमें से सिलेक्ट कर लीजिए, और से या फिर पहले सिलेक्ट करके आते हैं तो ऐसी पोजीशन में यहाँ उसकी डिटेल आ जाती है, यानी कि रेंज आ जाती है। जो जिस हेडिंग को रिपीट करना है वो हेडिंग आपकी यहाँ आ जाती है, उसकी रेंज आ जाती है कि यहाँ से यहाँ तक की एड्रेस आ जाता है, सेल एड्रेस आ जाता है, और वो सेल एड्रेस जो है ना यहाँ काम करता है। ठीक है, यहाँ से, और जैसे ओके करेंगे तो फिर वो हर पेज के अंदर प्रिंट होती रहेगी वो हेडिंग। रो एंड कॉलम हेडिंग, रो और कॉलम हेडिंग ले लेंगे तो यहाँ से ऐसे वाली आ जाएगी ऊपर वाली, लेकिन वो रिपीट हेडिंग के लिए जो है काम नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन नन है, तो चेक करके बता दूंगा मैं इसको, ये काम हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर, मार्जिन हो गया है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, और इसके बाद में ब्रेक्स है। ब्रेक्स मैंने बता दिया आपको, पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, रिमूव पेज ब्रेक, यहाँ से आकर के रिमूव पेज ब्रेक कर देंगे तो ये पेज ब्रेक हट जाएगा। अब आप देखेंगे ना पेज में, तो देखिए इसमें ये डीडी जो है ना इसी के अंदर इंक्लूड किया हुआ मिल रहा है आपको, कारण पहले अलग पेज में था, अब ये एक ही पेज में आ गया है, यानी कि इसको एक ही पेज मानते हैं। यहाँ से चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, ऐसे चलते जाएंगे तो ये देखो एक लाइन सी आ रही है, ये पेज यहाँ तक का है, यहाँ तक का है। अब मैं यहाँ से सोन टाइप कर दें, और इसके बाद में जो है ना आपका पेज अलग हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया। इसके बाद में अलग पेज जो होगा, नेक्स्ट पेज जो होगा उसमें देखो सोवन आ गया है ना। इस तरीके से ये पेज अलग अलग बनते रहते हैं, और इस तरीके से पहले ये पेज, फिर इसके बाद में जैसे यहाँ से टाइप कर लिया, करने के बाद में यदि अपन इधर टाइप करना चाहते हैं, इस तरफ आ गए, इस तरफ अपन चलते हैं, तो चलते चलते देखो ये पेज यहाँ तक खत्म हो गया। इसके बाद में यहाँ मैं टाइप करता हूँ, यहाँ राजेश टाइप कर दिया मैंने, तो ये वाला कैसे कहाँ होगा, पहले ही नीचे वाले आएंगे, फिर उसके बाद में देखो यहाँ एक पेज हो गया। अब मैं नेक्स्ट पेज करता हूँ, नेक्स्ट पेज में देखिए ये वाला आ गया सोनू वाला, फिर नेक्स्ट पेज करता हूँ, फिर राजेश वाला आया, तो बराबर में था ना राजेश। तो अपन ने क्या सेटिंग कर रखी है, पेज सेटअप के अंदर यदि ये दे रखी थी ना ये वाली, तो इसमें तो ऐसे ही आएगा। अब इसको ऐसे कर देते हैं, तो अब देखिए इसका व्यू कैसे आएगा। यहाँ फर्स्ट पेज है, नेक्स्ट पेज किया तो ये राजेश वाला आ रहा है, तो पहले वो, फिर उसके पास वाला, फिर नीचे वाला आएगा, फिर नेक्स्ट पेज, तो ये सेटिंग है इसकी। समझ में आ गया आपको? आगे देखिए, आवाज प्रॉपर आ रही है सभी के पास में, सुन रहे हैं सभी? यस सर। आवाज बेटा, आगे देखिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आगे देखिए इसमें बैक्स हो गए, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आप कुछ डालना चाहते हैं तो कोई भी पेज आप डाल सकते हैं। जैसे बैकग्राउंड के लिए मैं प्यारा सा ले लेता हूँ, तो ये ले लेते हैं, ये बैकग्राउंड के रूप में आ गया, ये बैकग्राउंड फाइल आ गया, केवल ये यहाँ दिखाने के लिए, व्यू में आपको नहीं दिखाई देगा।
व्यू में आपको नहीं दिखेगा, ये केवल पेज को यहाँ सेव करने के लिए यही है। इसके बाद में प्रिंट टाइटल। प्रिंट टाइटल में देखो वो जो ऑप्शन था वो यहाँ काम कर रहा है प्रिंट टाइटल के लिए, वहां से काम नहीं कर रहा था। तो सीट वही है, वही बॉक्स है, पेज सेटअप वाला ही है, सीट में ही था। प्रिंट एरिया सेट कर सकते हैं, प्रिंट रोज रिपीट। इसके लिए आप यहाँ से रेंज ले लीजिए, कौन सी इसको रिपीट करना है, जहाँ से रिपीट करना है उसको ले लीजिए। ये वाली आपकी आ गई और यहाँ आ गए हैं। इसकी एड्रेस जो है ना यहाँ कॉलम्स रिपीट, कॉलम्स आपको यदि रिपीट करने हैं तो ऐसी पोजिशन में आप कॉलम्स के लिए ले सकते हैं। यहाँ से ये कॉलम आपका और ओके करेंगे। और जब भी आप न्यू पेज को देखेंगे, यहाँ से देखिए ये ऊपर हेडिंग है, नेम था इसमें ये वाली, ये नेम हिंदी इंग्लिश मैथ। अब आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट पेज में चलेंगे, नेक्स्ट पेज में तो आपको वही चीज नेम है ना, और इधर जो हमें राजेश लिखा हुआ था बराबर में, तो राजेश आ गया इस तरह नेम। और ये भी प्रिंट करने के लिए अपन ने टाइप थोड़ी किया था नेक्स्ट पेज में, लेकिन आ रहा है ये हेडिंग बना दी इसको अपन ने। इसमें भी देखिए इस तरीके से नीचे सोन था, एक पेज एक लाइन छोड़ करके एक रो छोड़ करके था, तो ये नेम में आ गया और हिंदी इंग्लिश में भी ये हेडिंग आ गई। इस तरीके से अपन इसको रिपीट कर सकते हैं, समझ गए। प्रिंट टाइटल्स में ये ऑप्शन याद रखना है, इसको हेडिंग रोज रिपीट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बहुत जरूरी है इसके लिए। ये आपका पेज सेटअप कंप्लीट है। स्केल टू फिट ज्यादा हार्ड नहीं है, ये विड्थ और हाइट जो है ना ऑटोमेटिकली ले लें, और स्केल फिट जो है ना कितनी लेनी है वो आपको मैंने पेज सेटअप वाले बॉक्स में बता दी थी, कितनी परसेंट पे आपको प्रिंट करना है वो ऑटोमेटिक ले लेता है। या पेज 1 पेज 2 पेज 3 हाइट में पेज 1 की तरह लेनी है या पेज 2 जो भी लेनी है उस तरीके से, विड्थ और हाइट कैसे लेनी है और किस तरीके से लेनी है वो स्केल टू फिट हो जाता है। यानी कि एक पेज की अपन ने सेट कर ली, उसी प्रकार से आगे भी चलती है। सीट ऑप्शंस हैं जो कि आप पढ़ चुके हैं। व्यू के अंदर प्रिंट करना है, प्रिंट करना, हेडिंग प्रिंट करनी है नहीं करनी है, दिखानी है या नहीं दिखानी है। ग्रिड लाइंस जैसे जाल है ना ये वाला, ये शो करना है या नहीं करना है। जैसे आप ग्रिड लाइंस को ऑन करोगे तो आप व्यू के अंदर देखेंगे तो ये लाइन जाल जो है ना बना हुआ आएगा। और यदि आप इस ऑप्शन को बंद कर दोगे, इट मीन्स व्यू को बंद कर दोगे और फिर व्यू देखिए, तो के बाद में देखिए क्या हुआ। अच्छा ये देखो यहाँ से अपन ने चालू कर रखा है उसको, सेट पेज सेटअप में अपन जाएंगे और पेज सेटअप में अपन ने सीट में मार्जिन को यहाँ से ले रखा है, इसलिए वो प्रिंट आउट में आएगा। यदि यहाँ से हटा देंगे इसके बाद में देखिए अब व्यू के अंदर यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ से दिखाना है केवल तो यहाँ दिख तो जाएगा, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ लाने के लिए, प्रिंट आउट में लाने के लिए आपको सीट ऑप्शन पेज सेटअप में जाकर के सीट में यहाँ से ग्रिड लाइन को ऑन करना होगा, तो ये यहाँ दिखाई देगा, प्रिंट आउट में आएगा। तो समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। आगे देखिए ये सीट ऑप्शंस है, प्रिंट करना है या नहीं करना है ऐसे पोजिशन में, यहाँ से चालू और ऑफ करना है, यानी कि ग्रिड लाइंस प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, हेडिंग रिपीट करनी है या प्रिंट करनी है या नहीं करनी है, ये सीट ऑप्शंस है। ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक, सिलेक्शन प्लान और अलाइन टू ग्रुप, रोटेट, ये आपके किसी ऑब्जेक्ट के लिए होता है, जो कि इंसर्ट के अंदर यदि कोई शेप और ऑब्जेक्ट यदि अपन बना लेते हैं उस ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ से सारे ऑप्शन आपके चालू हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हैं अपन और इस ऑब्जेक्ट को अपन अलग से ये डिजाइन कर लेते हैं। ब्रिंग टू फ्रंट सेंड टू बैक करते हैं तो ये इसके पीछे चला गया, ब्रिंग टू फ्रंट आगे आ गया है। तो इस तरीके से सिलेक्शन प्लान
इसके लिए ओवल शेप में लेना है या ऐसा लेना है। ये सिलेक्शन पेन विजिबिलिटी के लिए है, किसको शो करना है किसको नहीं करना है। सिलेक्शन पेन है, सिलेक्ट करने का मतलब है जिसको सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा, अपन को यहाँ से क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे भाई, एक दूसरे के ऊपर आ गए तो अपन किस के ऊपर पता ही नहीं चलेगा भाई इसको सिलेक्ट कर रहे हैं किसको सिलेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्लिक करने में। तो अब जैसे मान लो कि ये यहाँ से राइट एरो है, इसको ओवल को करना है तो ये ओवल सिलेक्ट हो गया। इस तरीके से सिलेक्ट करने का ये तरीका है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद में ये अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट में अपन कैसे अलाइनमेंट करते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट या जो भी जैसे भी, तो इनको अलाइन करने के लिए यहाँ से देखिए इसको और इसको सबके साथ में सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, और फिर अपन अलाइन पे देखते हैं लेफ्ट, तो ये लेफ्ट अलाइनमेंट हो गया। सेंटर, ये सेंटर में हो गया। राइट साइड में हो गया। इस तरीके से लाइन टॉप, ये टॉप में हो गया। दिख रहा है आपको? कुछ मूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। मिडल, ये मिडल में हो गया। एक दूसरे के सेंटर में अलाइन, बॉटम में हो गया। इस तरीके से सेट किया जा सकता है इसको, जैसे भी लेना है। ग्रुप करना है, ये बार बार अलग अलग नहीं हो, बाहर जैसे क्लिक किया अब इसको उठाएंगे तो ये अलग अलग है। ऐसी पोजीशन में अपन यहाँ से लेकर के और इसको इसी पोजीशन में रखना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ में इस पर भी क्लिक कर दीजिए और उसके बाद में आप ग्रुप कर दीजिए। ग्रुप पे तो ये दोनों एक हो गए। अब इनको अलग नहीं कर सकते, कोई भी दुनिया की ताकत आ जाए ये सब एक रहेंगे जब तक कि अनग्रुप नहीं कर दिया जाए, मतलब कि सिर से धड़ को अलग नहीं कर दिया जाए तब तक ये एक साथ जुड़े रहेंगे। मतलब कि यहाँ से आकर के अनग्रुप करेंगे, ये अनग्रुप, अब ये अलग अलग हो गए हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस जो है ना यहाँ से ये आ गए, अलाइन ग्रुप और रोटेट का मतलब यहाँ 90 पे एंगल। अब इसको तो 90 पे करो चाहे 100 पे करो तो एक ही जैसे दिखाई देगा। इसको करके देखते हैं। देखो ये अलग अलग ऑप्शन समझ गए, इस तरीके से अपन इसको रोटेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? साइज इसकी बढ़ा करके रखनी है, ये देखो इस तरीके से साइज है। मैंने आपको ये पेज लेआउट कंप्लीट समझा दिया है, कंप्लीट पेज लेआउट समझा दिया है। इसमें किसी भी प्रकार की किसी को कोई परेशानी हो तो आप पूछ सकते हैं। आप प्रैक्टिकल करेंगे। होम, इंसर्ट और पेज लेआउट महत्वपूर्ण जो थे वो आपको मैंने बता दिए। अब इसके बाद में कल अपन लेंगे फॉर्मूला और भी महत्वपूर्ण है। आप एक्सेल का जो वर्क, आपकी जो बुक है उसमें से एक्सेल पढ़ के आए और एक बार रिपीट कर लेंगे ना, केवल घर जाकर के बुक में से ये चैप्टर और पेज लेआउट वाला ऑप्शन जैसे आपको बताया तो मुश्किल से आधे घंटे में आप इजीली पढ़ सकते हैं। आधे घंटे में आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार रिपीट कर भी लिया आप लोगों ने तो आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जैसे आपने रिपीट कर लिया ठीक उसी प्रकार से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप ही आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे और आगे जीवन में जब भी आपको जरूरत होगी उस समय एक्सेस कर लिया जाएगा, यानी कि माइंड में सेव हो जाएगी वो फाइल आके सामने। तो ऐसी पोजीशन में आप लोग उसको अच्छे से तैयार रखें और समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट डे या शाम की क्लास में आप फिर से देखें। और आपको ये सब वीडियो जो है आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप स्मार्ट आइडिया ऑनलाइन एजुकेशन चैनल के ऊपर यूट्यूब के ऊपर आपको RSCIT और O लेवल IT पेपर बाई शंकर जी सर के द्वारा आप देख सकते हैं। ये टाइप करेंगे उसमें RSCIT बाई शंकर जी सर, RSCIT कंप्यूटर कोर्स बाई शंकर जी सर, या मोबाइल नंबर मेरे टाइप करके आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो भी आपको ये वीडियोस सर्च हो जाएंगे। SI कंप्यूटर कॉलेज के नाम से भी सर्च करेंगे तो भी आपको ये सर्च हो जाएंगे।
और SI चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल होने के नाम से भी आप सर्च करेंगे तो भी हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी प्रकार से किसी भी एंगल से जो है सर्च कर सकते हैं और आप इनका फायदा ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, ये जो भी वीडियोज हैं उन सबको आप सब्सक्राइब करते रहें, ताकि जैसे ही नया वीडियो आपको डाला जाए यहाँ से तो आपको क्या इसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसमें एक बेल आइकन और आता है, उस बेल आइकन को भी आप क्लिक कर दें और साथ में एक चीज, एक लाइक और अनलाइक का ऑप्शन आता है। तो आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो आप इसको लाइक जरूर करें और अच्छा नहीं लगे तो आप अनलाइक कर दें। तो आप लोगों को जो है ये काम करने हैं और इसको करते रहें ताकि हमें भी ये उम्मीद रहे कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा नहीं लग रहा है और नए वीडियोस बनाने में आपको भी सहायता मिल सके, अच्छा किया जा सके। तो ऐसी पोजीशन में आप लोग सभी जो है ना इसका आनंद लेते रहेंगे। क्लास चलती रहेगी, शाम को आपकी क्लास जो है अभी थ्योरी क्लास चल रही है। कल से आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज कल बताई गई थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज के बाद में आज इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इट मीन CPU के बारे में बताया जाएगा आज। तो आप अच्छे से सभी स्टूडेंट जो है ना अच्छे से आए। थ्योरी क्लास चल रही है, इसके बाद में जो है ना एक क्वेश्चन पेपर लेंगे। थ्योरी क्लास को अच्छे से समझ लेना और एज ए यदि किसी ने ये थ्योरी क्लास नहीं ली है तो आज आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिया जाएगा और किसी को नहीं मिले तो आप पर्सनली मेरे को रिक्वेस्ट भेज दें कि सर हमारे को ये वीडियो नहीं मिला है, तो मैं आपके नंबर पे सेंड कर दूंगा। तो ऐसी पोजीशन में आप लोग सभी जो है इस वीडियो को जरूर देखें। कल का जो वीडियो था बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको भी आप देखें और आज का ये वीडियो है वो भी महत्वपूर्ण है। एक्सेल की क्लासेस बहुत जरूरी है। एक्सेल जिस स्टूडेंट को आ जाता है वो अच्छे से अपने जीवन को सफल बना जाता है, बहुत ही जरूरी है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज की विदाई लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू।